ठीक है, शुरू करें भाई। शुरू। देखो सबसे पहले क्या होता है, टर्न आउट क्या होता है। टर्न आउट का मतलब होता है ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाना, यानी कि मेन लाइन से हमें किस पे लेके जाना होता है, ब्रांच लाइन पे ले जाना होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के टर्न आउट होते हैं। एक टर्न आउट होता है लेफ्ट हैंड टर्न आउट, एक होता है राइट हैंड टर्न आउट। ठीक है, मतलब लेफ्ट की तरफ को मुड़ना और राइट की तरफ को मुड़ना। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि किस तरफ से फेसिंग डायरेक्शन होता है, किस तरफ से ट्रेलिंग डायरेक्शन होता है। सही है, अगर हम लोग स्विचेस से क्रॉसिंग की तरफ जाते हैं तो देखो ये होते हैं हमारे स्विचेस। ये वाला पॉइंट वाला सिस्टम है, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारा पॉइंट शुरू हो रहा है और ये हमारी क्रॉसिंग है। अगर हम लोग स्विचेस से क्रॉसिंग की तरफ जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है फर्स्ट डायरेक्शन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, और अगर हम लोग क्रॉसिंग से स्विचेस की तरफ आते हैं तो हमारा ट्रेलिंग डायरेक्शन कहलाता है। अगर हम स्विचेस से क्रॉसिंग की तरफ जा रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, फेसिंग। और अगर हम क्रॉसिंग से स्विचेस की तरफ या पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो वो हमारा क्या रहेगा, ट्रेलिंग डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसके बाद देख रहे हो ये मेरी ट्रेन सीधी भी जा सकती है और इधर भी मुड़ सकती है, तो ये डायरेक्शन हो गई फेसिंग। समझ रहे हो, अगर तुम उधर की साइड खड़े हुए हो तो उस साइड या तो तुम इस ट्रैक पर खड़े होगे या फिर इस ट्रैक पर खड़े होगे, तो ट्रेलिंग, अपवर्ड फेसिंग, बैकवर्ड, हाँ ट्रेलिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, दो मेन कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद जो कंपोनेंट टर्न आउट में यूज़ होते हैं हम उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले टर्न आउट बनता कैसे है। टर्न आउट जो बनता है हमारा वो स्विचेस से बनता है। किससे बनता है, स्विचेस से बनता है, लीड रेल से बनता है और क्रॉसिंग से बनता है। तीन चीज़ों से बनता है जो हम देखते हैं। देखिए ये हमारा, देखो ये स्विचेस पोर्शन हो गया, ये पॉइंट पोर्शन हो गया, ये स्विचेस पोर्शन हो गया, ये हमारा लीड रेल कहलाता है और ये हमारी क्रॉसिंग कहलाती है। तो इस पूरे से बनता है हमारा टर्न आउट, इस पूरे से हमें बनता है टर्न आउट। ठीक है, तो अब टर्न आउट में एक चीज़ देखते हैं हम लोग क्या होती है। ये हमारी होती हैं टंग रेल, इसको हम लोग बोलते हैं। देखो ये वाली जो हमारी रेल होती हैं ये टंग रेल होती हैं। तो ये जो टंग रेल होती हैं ये क्या होती हैं, एक तरीके से इस्पात की बनी हुई होती हैं। साथ में इस्पात के बने होने के साथ साथ ये क्या होती हैं, आगे से मतलब यहाँ से देखो, देख रहे हो, यहाँ से तो मोटी है लेकिन इसका ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा ये कैसा एकदम पतला, पॉइंट की फॉर्म में पतला है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग टंग रेल। टंग रेल हमेशा मूव कर सकती हैं, ऐसे करके मूव करते हैं। तो होता क्या है, देखो हमारी ट्रेन जो है, हमारी ट्रेन मान लो इस पर आई, इन दोनों पहियों पर आई। ठीक है, उसको इधर की साइड मुड़ना है, तो ये टंग रेल कहाँ चली जाएगी, ये मूवेबल है तो ये इधर चली जाएगी, ये इधर हो जाएगी और इधर बन जाएगी। तो जो फ्लैंज आएगा वो इस पर जाता हुआ, इस पर जाता हुआ इस पर निकल जाएगा, दूसरा वाला फ्लैंज इस पर आता हुआ ऐसे करके निकल जाएगा। इसमें लगी होती हैं स्ट्रेचर बार। ये देखो ये स्ट्रेचर बार लगी हुई है इसमें, ये स्ट्रेचर बार। और ये स्ट्रेचर बार किससे कनेक्ट होती हैं, यहाँ से एक लीवर आर्म होता है, तो वो जो गार्डमैन जो होता है वो लीवर को खींच देता है। लीवर को खींचने के बाद ये इधर उधर सट जाती हैं, ऐसे मूव करती हैं। सही है ना, समझ गया। इसी के साथ ये जो लगी होती हैं स्टॉक रेल होती हैं, ये हमारी मेन रेल होती हैं, बस इसके साथ ये लगी हुई होती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्टॉक रेल। ये जो होता है रेल का आगे वाला हिस्सा, टंग रेल का, इसे बोलते हैं हम टो। क्या बोलते हैं, टो। जैसे आप लोगों के पैर का पंजा होता है तो ये हो गया मेरा टो, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, हील। तो इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं हील। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लगे होते हैं, देखो ये लगा है तुम्हारा, ये लगा है हील ब्लॉक। ये क्या लगा हुआ है, हील ब्लॉक। ये क्या काम करता है, स्टॉक रेल, ये वाली स्टॉक रेल है और ये वाली कौन सी रेल है, टंग रेल है, इन दोनों के बीच में गैप बना के रखता है। ठीक है, जिससे कि अगर मूव करे, कौन सा वाला हिस्सा मूव करना चाहिए, आगे वाला हिस्सा मूव करना चाहिए, पीछे वाला हिस्सा मूव नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा फ्लैंज क्या होगा, निकल जाएगा। तो टो हो गया हमारा, हील हो गया, हील ब्लॉक हो गया, स्टॉक रेल हो गई और टंग रेल हो गई। और स्ट्रेचर बार, देखो स्ट्रेचर बार क्या लगी होती है, ये स्ट्रेचर बार लगी हुई है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या लगी हुई है, स्विच प्लेट लगी हुई है। ये प्लेट क्या करती हैं, इस तरीके से मूव करती हैं, क्योंकि टंग रेल मूव करेगी तो उसके साथ भी स्विच प्लेट को भी क्या होना पड़ेगा, मूव होना पड़ेगा। अब एक बात और देखो, थ्रो ऑफ स्विच। थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस जो होती है, ये वाली डिस्टेंस हमारी थ्रो ऑफ स्विच कहलाती है। सही है। अब इसके बाद देखो इसमें क्या क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर आ जाओ हम लोग। अब हम लोग क्रॉसिंग पर आ चुके हैं, ये रही क्रॉसिंग। देखो क्रॉसिंग में क्या क्या होता है, जो ये वाली रेल होती है इसे विंग रेल बोलते हैं, इसे विंग रेल बोलते हैं, और इसके साथ में ही लगी होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं चेक रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेक रेल। जैसे कि मान लो कि एक बात सुनो, मान लो गाड़ी का पहिया यहाँ पर आ रहा है, ये क्रॉसिंग पर आ गया गाड़ी का पहिया। ठीक, एक पहिया यहाँ पर है, दूसरा पहिया सपोज करो यहाँ पर है, गाड़ी को निकलना है ऐसे, गाड़ी को निकलना है ऐसे। तो जब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आता है तो उसको गाइड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग होती है तो पहिए को ये नहीं पता होता है कि मुझे इधर जाना है फिर इधर जाना है। तो अगर मान लो कि गलती से पहिया इधर जाना चला गया, इस साइड जाना चला गया, तो ये दूसरा वाला पहिया जो होगा चेक रेल होगी, उसको क्या कर लेगी, रोक लेगी। मतलब ये मेन रेल होती है, इसके साथ में चेक रेल लगती है। अगर पहिया इधर भागेगा तो ये वाली रेल क्या होगी, इसको रोक लेगी। चेक रेल लगी होती है, छोटा सा हिस्सा लगा होता है, ये हमारा चेक रेल होता है। ये विंग रेल होती है, ये हमारी क्या होती है, क्रॉसिंग होती है। ठीक है, तो देखिए क्रॉसिंग को एक बार देखते हैं।
ये देखो क्रॉसिंग में देखो हमारा क्या क्या होता है। अब क्रॉसिंग, ये हमारी क्रॉसिंग हो गई मेन, ठीक है। तो ये जो कहलाती है नोज़ कहलाती है, क्योंकि देखो नाक की शेप हो गई है एक तरीके से, क्या कहलाती है ये नोज़ कहलाती है। इसमें दो तरीके की रेल लगी होती हैं, एक लगी होती है पॉइंट रेल और एक होती है स्प्लाइस रेल। जो आगे की देखो ये पॉइंट रेल है, इस पॉइंट रेल के साथ अगर ये जो जुड़ी हुई है इसे बोलते हैं स्प्लाइस रेल और इसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट रेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है एक्चुअल नोस, ए फॉर एक्चुअल नोस ऑफ क्रॉसिंग, ये एक्चुअली है लेकिन थ्योरेटिकली कहाँ मानते हैं हम लोग, यहाँ से मानते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल ये पॉइंट हो गया लेकिन एक्चुअली कहाँ होता है, यहाँ मीट कर रहे हैं ना, होते तो यहाँ से हैं लेकिन हम लोग इसे आगे बढ़ा देते हैं, तो ये थ्योरेटिकल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल हो गया, सही है ना। उसके बाद जो होता है इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। ये सारा हो गया तुम्हारे पास। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग देखो हमारे पास कितने टाइप की होती है। पहली होती है क्रॉस ओवर, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्विड क्रॉसिंग। तो देखो इसमें क्या होता है, मान लो ट्रेन हमारी यहाँ से आ रही है, इस ट्रैक पर आ रही है, उसे इस वाली ब्रांच लाइन पे जाना है तो वो यहाँ से चली जाएगी। और ये एक्विड क्रॉसिंग होती है, तो एक्विड क्रॉसिंग का जो एंगल होता है वो लेस देन कितना होता है, 90 डिग्री। तुम लोग जानते हो लेस देन 90 डिग्री होता है, नहीं होता है। अरे एक्विड एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, नहीं होता है। ये होती है हमारे पास डायमंड क्रॉसिंग। ये वाली कौन सी होती है, डायमंड क्रॉसिंग होती है। देखो इसमें एक खास बात होती है, मान लो मेरी ट्रेन इस ट्रैक पर आ रही है तो वो डाइवर्ट होने के बाद कौन से ट्रैक पर चली गई, दूसरे ट्रैक पर चली गई। डायमंड क्रॉसिंग के अंदर क्या होता है, अगर मेरी ट्रेन इस ट्रैक पर आ रही है तो इस ट्रैक पे ही इसी ट्रैक पर निकल जाएगी ट्रेन। अगर दूसरे ट्रैक पर आ रही है तो ये दूसरे ट्रैक पर निकल जाएगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो होता क्या है। ये हमारी कौन सी क्रॉसिंग है, एक्विड क्रॉसिंग है हमारी। अब मान लो, देखो ये समझो, मान लो मेरी ट्रेन आ रही है, ये आ गई, सही है, इस तरीके से ट्रेन आ रही है। तो अब देखो ट्रेन आएगी तो देखो ये वाला हिस्सा, देखो ये ट्रेन का कैसा हिस्सा है, लेफ्ट, ये क्या है, राइट, ठीक। ये वाला हिस्सा क्या है, ट्रेन का लेफ्ट, और ये क्या है, राइट। तो ये जो क्रॉसिंग बन रही है राइट से लेफ्ट के बीच में बन रही है, तो ऐसी क्रॉसिंग एक्विड क्रॉसिंग कहलाती है। कैसी कहलाती है, एक्विड क्रॉसिंग या फिर क्रॉस ओवर कहलाती है। अगर मान लीजिए हमारे पास अगर राइट टू राइट कनेक्शन होगा या लेफ्ट टू लेफ्ट कनेक्शन होगा तो वो क्रॉसिंग हमारी डायमंड क्रॉसिंग कहलाएंगी। जैसे कि ये वाली, इसमें हमारी लाइन जो हो रही है वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसका राइट तो वो दूसरी वाली का भी वो राइट ही बनेगा, और अगर इसका लेफ्ट तो वो दूसरी वाली का लेफ्ट ही बनेगा। इसके अंदर ये होता है, रेल होती है चेंज, मतलब एक राइट थी और एक लेफ्ट थी, ठीक है। अगली आती है हमारे पास स्क्वायर क्रॉसिंग। स्क्वायर क्रॉसिंग जो होती है हमेशा एंगल होते हैं इसमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ये हमारी स्क्वायर क्रॉसिंग कहलाती है। सीजर क्रॉसिंग जो होती है सीजर के शेप में होती है, इसमें हमारी ट्रेन इस ट्रैक पर भी जा सकती है और साथ में इस ट्रैक पर भी जा सकती है। ये हमारा क्रॉसिंग का पोर्शन हो गया, बस बंद करते हैं।